पिछले क्लास की तरह आज की क्लास में भी वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड कंटेंट्स आपके डिस्कशन के लिए लाया हूं। यह टॉपिक है, फिर से सुन लो, क्या टॉपिक है? वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड या लिया गया कंटेंट्स। और वह टॉपिक जो है ना, आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखो, लिखा हुआ है इफ 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ध्यान देना, फिर से मैं बोल देता हूं, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप कामा। दूसरा देखो, 6i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। एंड देखो, 14i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स। ये जो तीन वेक्टर है ना यहाँ पर, वो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी थोड़ा सा क्लियर समझ लो, तीन अलग अलग पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर्स है। समझ गए आप? लिखा हुआ है और तीनों पॉइंट्स का नाम दिया हुआ है, वो अलग अलग पॉइंट्स ए बी एंड सी कैपिटल लेटर में है, देख रहे हो ना, ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। कहता है देन, तो उस तीनों पॉइंट्स के साथ क्या रिलेशन है वह हमें खोज निकालना है। देखो, चार ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। इस चार ऑप्शन में एक ऑप्शन ही करेक्ट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, उसमें एक क्वेश्चन करेक्ट है, सॉरी एक ऑप्शन करेक्ट है और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देखो, ऑप्शन भी मैं पढ़ देता हूं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ए बी सी आर कॉलिनियर। इसका मीनिंग है वो तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, जिसको हिंदी में कहते हो संरेख हैं। दूसरा है ए बी सी आर नन कॉलिनियर, वह तीनों पॉइंट्स नन कॉलिनियर है, यानी असंरेख हैं। दूसरा ऑप्शन में यह है। तीसरा है, देखो, ए बी वेक्टर ए बी परपेंडिकुलर है वेक्टर बी सी पर। यह तीसरा पॉइंट है, सॉरी तीसरा पॉइंट मत कहो, तीसरा ऑप्शन है। चौथा है, देखो, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। इस चार ऑप्शन में से एक को क्या बोला, सिलेक्ट करना है। लेकिन सिलेक्ट तब तो करेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होते हैं, तब तो। आइए पहले क्वेश्चन क्या कहता है और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं सॉल्व करते हैं। देखो, आपको समझाने के लिए मैं 3 पॉइंट्स इस प्लेन पर ले लेता हूं। देखो, 3 पॉइंट, देखो ध्यान देना। एक पॉइंट तो ये ले लिया ए, दूसरा पॉइंट देखो यहां बी ले लिया, और तीसरा पॉइंट यहां सी है। देख रहे हो ना, ये जो पॉइंट ए है इसका पोजीशन वेक्टर देखो, वेक्टर ओ ए दिया हुआ है। यह क्या है, 2i कैप प्लस देखो जे कैप प्लस के कैप। दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर यहां है, इसको मैं लिख डालता हूं, वेक्टर ओ बी। ओ क्यों लेते हैं ने, आप जानते हो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में न मेजर किया जाता है, पोजीशन को बतलाया जाता है। इसलिए पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर, दैट मीन्स वेक्टर ओ बी
सिमिलरली उसी प्रकार पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर दैट मीन्स वेक्टर ओ सी, ध्यान रखना मैं फिर बोल देता हूं, पोजीशन इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसीलिए वेक्टर ओ सी लिखेंगे। देखो वेक्टर ओ भी पहले मैं लिख डालता हूं, वेक्टर ओ भी देखो क्या है, यहां देखो 6i कैप है माइनस जे कैप है प्लस 2k कैप है, ध्यान दिया। और वेक्टर ओसी दैट मीन्स सी का पोजीशन वेक्टर देखो क्या है 14i कैप माइनस देखो 5j कैप प्लस देखो 4k कैप है। तो वेक्टर ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ सी को मैंने लिख दिया। अब हम वेक्टर ए बी फाइंड पहले कर लेते हैं। देखो वेक्टर ए बी क्या होता है, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, बोल देता हूं एक बार क्लियरली। देखो यहां पर फिर से वेक्टर ए बी जो होता है ना, यह पॉइंट यह जो ए है वह वेक्टर ए बी का इनिशियल पॉइंट है। पॉइंट ये देखो ये जो बी है, मेरे उंगली पर भी ध्यान देना, यहां पर बी जो है वेक्टर ए बी का टर्मिनल पॉइंट है। हमें वेक्टर ओ बी जो यदि फाइंड करना हो तो इसको लिखेंगे वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। इसका मीनिंग समझ लो, पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर में पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर घटा देंगे तो वेक्टर ए बी फाइंड हो जाता है, निकल जाता है। तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर डालते हैं। देखो वेक्टर ओ बी देखो यहां पर 6i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस 2i कैप प्लस देखो j कैप प्लस k कैप और सब्ट्रैक्ट करो 6i कैप में 2i कैप सब्ट्रैक्ट हो गया 4i कैप माइनस j कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस k कैप प्लस k कैप। ध्यान दिया। इस तरह से वेक्टर ए बी मैंने फाइंड किया। अब हमें वेक्टर बी सी फाइंड करना है। यहां पर मैं लिख देता हूं वेक्टर बी सी दैट इज वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी। देखो वेक्टर बी सी के लिए क्या हमें करना होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सब्ट्रैक्ट करना होगा। इस तरह से देखो वेक्टर ओ सी क्या दिया हुआ है 14i माइनस 5j 14i कैप माइनस 5j कैप प्लस देखो 4k कैप। यहां ध्यान देना, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है वेक्टर ओ बी 6i कैप माइनस j कैप और क्या प्लस 2k कैप। देखो 14i कैप में 6i कैप सब्ट्रैक्ट हो गया यानी 8i कैप माइनस 5j कैप प्लस j कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप में माइनस 2k कैप प्लस 2k कैप। तो इस तरह से वेक्टर ए बी फाइंड किया, वेक्टर बी सी हुआ। तो देखो यहां लिख डालता हूं वेक्टर बी सी तो फाइंड कर लिया। अब मैं वेक्टर बी सी को देखो लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं जरा ध्यान देना। इसे मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो
4i माइनस 2j प्लस k। ठीक है, और देखो 4i माइनस 2j प्लस k यह किसके इक्वल है? यह वेक्टर AB के इक्वल है। इस तरह से वेक्टर BC इक्वल टू क्या है? 2 इंटू वेक्टर AB। 2 इंटू क्या है? वेक्टर AB। और देखो यहां पर मैं लिख देता हूं वेक्टर BC इक्वल टू, देखो 2 के प्लेस पर मैं लैम्डा डाल देता हूं, लैम्डा इंटू वेक्टर AB। देखो यह 2 जो है ना एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस स्केलर को यहां मैं लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखो वेक्टर BC इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर AB, एक रिलेशन स्टेब्लिश्ड हो गया वेक्टर BC और वेक्टर AB के साथ। यह हमें बतलाता है वेक्टर BC जो है ना वेक्टर AB का 2 टाइम्स है। देखो यहां पॉइंट डाला हूं, यानी वेक्टर BC देखो ये है और वेक्टर AB देखो ये है। इसका मतलब है यहां पर इसका मीन्स है कि ये वाला वेक्टर BC जो है ना लेंथ में वेक्टर AB का 2 टाइम्स है, और डायरेक्शन क्या है? सेम है, डायरेक्शन इसका सेम है। फिर से इसको दूसरे शब्द में बोल देता हूं कि वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड कहो या लेंथ बोलो, वेक्टर AB के लेंथ का 2 टाइम्स है और डायरेक्शन सेम है। तो इसका मतलब है वेक्टर BC और वेक्टर AB कोलिनियर वेक्टर्स हैं, यानी दोनों वेक्टर संरेख हैं। अब जब वेक्टर AB और वेक्टर BC संरेख हैं यानी एक लाइन में है, इसका मीन्स है पॉइंट ABC कोलिनियर है। क्या है? पॉइंट्स ABC कोलिनियर है। तो देखो मैं यहां पर आंसर लिख देता हूं, आंसर मेरा ऑप्शन 1 करेक्ट है। इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना तुम। और देखो ये जो रिलेशन है यहां पर ध्यान दो, ये देखो वेक्टर BC इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर AB। वेक्टर BC लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर AB है। लैम्डा लैम्डा यहां पर एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस रिलेशन के लिए लैम्डा 2 है। विद्यार्थियों इसके द्वारा मैं कहना चाहता हूं इस टाइप का रिलेशन दो वेक्टर के बीच एस्टैब्लिश्ड हो जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है? आपने समझा कि वेक्टर BC और वेक्टर AB कोलिनियर वेक्टर्स हैं। दूसरा देखो यह भी समझ लेना वेक्टर BC और वेक्टर AB पैरेलल वेक्टर्स हैं। तीसरा सेंटेंस बोल देता हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, मात्र एक सेंटेंस और इस पर बोल देता हूं कि कोलिनियर वेक्टर्स पैरेलल भी होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स कोलिनियर भी होते हैं। बेझिझक बोल देना वेक्टर BC और वेक्टर AB पैरेलल वेक्टर्स हैं। इस तरह से मैंने बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट देने का काम किया है, हर एक पॉइंट को ब्रेक किया है यहाँ पर, और छोटे छोटे पॉइंट को ब्रेक करने का मतलब है कि आप अच्छी तरह इसको समझें, आप लाभान्वित हों। विद्यार्थियों हमारी बात पे गौर करना। मैं आपको एक कर डालता हूं, देखो क्या कर डालता हूं। असफलता एक चुनौती है, और सफलता जो होती है ना एक चुनौती होती है, एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो।
क्या हमारे साथ कमी रह गई, इसे ढूंढो और उसमें सुधार करो। हर इंसान को इसे करते रहना चाहिए। कमी को ढूंढकर सुधार करना है, फिर आगे बढ़ जाना है। और जस्ट अगला कदम आपके लिए सक्सेस होगा। इसको यूं कहें, जस्ट अगला कदम आपका जो पड़ेगा ना, आप वहां पर सफल हो जाएंगे, यानी सफलता आपके साथ होगी। इसी के साथ लॉर्ड्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद। मैं फिर आऊंगा जस्ट अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ आऊंगा। वेरी गुड।